हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो आज मैं आपको विशेषण के बारे में बताऊंगी कि विशेषण क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण जो है, इससे पहले आपने संज्ञा पढ़ी, आपने सर्वनाम पढ़ा। तो संज्ञा क्या थी? जो हमारे इर्द गिर्द जो सारी चीजें हैं, जो सारी वस्तुएं हैं, जो सारे व्यक्ति हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? उनको हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या था? सर्वनाम था जो संज्ञा थी, संज्ञा के स्थान पर अगर हम सर्वनाम को रख देते, उन चीजों को रख देते थे तो वो हमारा सर्वनाम बन जाता था। सर्वनाम था संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते थे। ठीक है। तो संज्ञा कहते हैं हम कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो है, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं आगे विशेषण की। तो विशेषण क्या है? विशेषण वो है जो हमारे पास संज्ञा है, जो हमारे पास सर्वनाम है, जो उनकी विशेषता को, उनकी खासियत को बताता है, वो हमारा विशेषण कहलाता है। क्या हुआ? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए काला घोड़ा। तो घोड़ा जो है हमारे पास क्या है? घोड़ा हमारे पास संज्ञा है। अगर इस संज्ञा की हमें विशेषता बतानी है कि ये संज्ञा जो है कैसी है, घोड़ा जो है कैसा है, घोड़ा काला है, तो ये जो काला शब्द लग रहा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा विशेषण कहलाता है। ठीक है। इसी तरह जैसे काला हुआ, लाल हुआ, पीला हुआ, हरा हुआ, किसी प्रकार के कोई रंग है, जैसे कोई स्वभाव है, संख्या है आदि, इस सब ये चीजें जो आती हैं, जैसे मोटा है, पतला है, जो हमारी संख्या है, 3 है, 4 है, आदि शब्द जो है आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण। बस आपने इतना याद रखना है कि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो साधारणतया विशेषण जो है हमारा 4 प्रकार का होता है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक, या फिर इसको हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम गुणवाचक विशेषण। गुण, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गुण वाचक विशेषण की, जिससे हमें ये जो हमारी संज्ञा है, क्योंकि विशेषण क्या है? विशेषण है ही संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। तो जो शब्द जो हैं संज्ञा और सर्वनाम के जो गुण दोष होते हैं, संज्ञा क्या है? संज्ञा हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी जो है, उनके गुण, उनके दोष, उनका रंग, उनका रूप, उनका आकार, उनकी दशा, ठीक है, उनका स्वाद, इन सब चीजों के बारे में जो हमें बताता है, वो हमारा कहलाता है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या हुआ? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, गुण में अब सबसे पहले जैसे हम गुण की बात करते हैं, तो गुण जैसे संज्ञा के गुणों का बता रही है विशेषता की। तो संज्ञा, मान लो संज्ञा एक राम संज्ञा है, तो अगर राम जो संज्ञा है, राम के गुण दोष का जो हमें बता रहा है कि राम कैसा है, राम परोपकारी है, राम दयालु है, राम कठोर है, राम परिश्रमी है, राम भला है। ठीक है। इस तरह के जो शब्द का हमें ज्ञान होता है, पता चलता है, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब दोष की बात कर लीजिए। तो जैसे गुणों का पता चला, वैसे ही कि मानो कि मोहन जो हमारे पास क्या है? मोहन हमारे पास संज्ञा आती है। तो मोहन जो नाम है, संज्ञा है, उस नाम संज्ञा के जो गुण और उसके दोषों का, गुण की बात हमने कर ली, अब दोषों का जो बोध करवा रहा है, जैसे मानो कि मोहन क्या है? मोहन दुष्ट है, मोहन पापी है, मोहन झूठा है, मोहन कामचोर है, मोहन कायर है, आदि शब्द जो आते हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। रंग की बात कर लीजिए, जैसे काला, गोरा, हरा, पीला, काला, नीला, कोई भी रंग आएगा वो हमें
जो संज्ञा है उसके गुणों, उसके रंग की, उसका रंग भी उसका गुण हुआ, उसका बोध करवा रहा है, तो वो क्या करवा कहलाता है, हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। उसी प्रकार रूप सुंदर है, कुरूप है, बदसूरत है। उसी प्रकार आकार है, आकार आता है कि लंबा है, मोटा है, पतला है, ठीक है। दशा का जैसे अमीर है, गरीब है, इस तरह की जब बात आती है तो हमारा क्या कहलाता है, हमारा गुणवाचक विशेषण वहां कहलाता है। तो इस आगे हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण में जैसे हमने बात की गुणों के बारे में, उनके दोषों के बारे में, रंग, रूप, आकार, दशा, स्वभाव, स्पर्श, जो काल, कौन सा काल चला हुआ है, अभी जो है महीना कौन सा चला हुआ है, कौन सा पुराना है, दैनिक है, मासिक आदि, ये सब चीजें किसमें आती हैं, ये सब गुणवाचक विशेषण में आती हैं। संख्यावाचक विशेषण में आएगी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संख्या, ठीक है, तो जिससे हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चले। जो भी संज्ञा शब्द हैं या जो भी सर्वनाम शब्द हैं, उनकी जब संख्या का बोध होता है, उनकी संख्या के बारे में हमें पता चलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 10 है, 15, जो भी संख्यावाचक शब्द आएंगे आपको, वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। और ये संख्यावाचक विशेषण जो है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिससे हमें बिल्कुल पता होता है, बिल्कुल हमें हम श्योर होते हैं कि ये संख्या जो दी हुई है बिल्कुल निश्चित है। जैसे मोहन के 5 भाई हैं, हमें बिल्कुल पता है कि इसके 5 भाई हैं, तो हम बोलेंगे मोहन जो है 5वां भाई है। तो ये होगी हमारी निश्चित, ठीक है, निश्चित संख्या हो गई, तो ये कहलाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन जब हमें किसी चीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, सही पता नहीं है, हम उस चीज के बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं है, तो वो हमारा कहलाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कोई, कुछ, ये जो है अनिश्चित में आते हैं। अभी वहां फूल रखे हुए हैं, कितने फूल है हमें पता नहीं है, तो हम बोलेंगे उसको कुछ फूल। वो कुछ लेके आया है बाहर, क्या लेके आया है हमें पता नहीं है, तो क्या लेके आया है, कोई लेके आया है, कौन लेके आया है इतना ज्ञान नहीं है, तो कोई जो है इसमें क्या आएगा, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक आएगा। ओके, अब नंबर 3 पे आता है, नंबर 3 पे आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण, परिमाण मीन्स नाप तोल, जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल का बोध करवाए, ज्ञान करवाए। मतलब कहने का ये है, जो भी हमारे पास संज्ञा शब्द हैं, जो भी हमारे पास सर्वनाम शब्द हैं, उनकी मात्रा का, उनकी जो नाप तोल है, उनका जब हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित में फिर वही बात आ गई, निश्चित वाली जो है संख्यावाचक में था कि हमें यहाँ पे बिल्कुल हम श्योर है, हमें पता है कि ये चीज हमारे पास आई है, ये जितनी चीज हमने ली है वो इतनी ही है। मानो हमने 5 मीटर कपड़ा लिया है, तो मैं बोलूंगी कि 5 मीटर, ये कपड़ा जो है 5 मीटर ही है, तब होगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन मैंने कपड़ा जो है पता नहीं कितना लिया है, किसी ने कितना दे दिया है, उस बात के बारे में अभी मुझे पूरा पता नहीं है, तो वो कहलाएगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें सारी जो है वही आ जाएंगी, लिक्विड चीजें, जो तरल पदार्थ थे, जो हमारे, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनकी हम नाप तोल, जिनका चीजों को कर सकते हैं, वो हमारे आते हैं परिमाणवाचक विशेषण में। निश्चित में हमें पता है हमारे पास कितनी चीज है, अनिश्चित में हमें उस चीज के बारे में पूरा भी कंफर्म नहीं है, हमें पता नहीं है। जैसे मानो हमारे पास दूध है, लेकिन दूध कितना बचा हुआ है इस बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास दूध तो है लेकिन थोड़ा दूध, ठीक है, उसका पूरा पता नहीं है कि वो हमारे पास 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, या आधा किलो है, या 250 ग्राम है, हम उसके लिए यूज करेंगे थोड़ा दूध। तो जहां पे थोड़ा शब्द यूज होता है, प्रयोग होता है, वो कहलाता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4 पे, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की। सार्वनामिक या
संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द जो है किसी की ओर संकेत करते हैं, किसी शब्द की ओर संकेत करते हैं। मानो कि लड़का जो है हमारे पास क्या है? लड़का हमारे पास संज्ञा है, लेकिन इस संज्ञा की ओर जो बोध करवा रहा है वह शब्द वो हमारा क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी भी की ओर किसी भी शब्द की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। या फिर इसको यूं कह सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जैसे अभी मैंने बात की लड़के की, तो लड़का हमारे पास संज्ञा है। जो भी हमारे पास संज्ञा शब्द है, अब आपको पता ही है, बार बार नहीं बोलूंगी संज्ञा क्या होती है। जो हमारे चारों ओर इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्राणी हैं, जो भी मानव हैं, जो भी नाम है, सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? वो हमारी संज्ञा ही होती है। तो हमारे पास लड़का संज्ञा है, किताब संज्ञा है। अगर हम इन संज्ञाओं के साथ लगा देंगे, लड़का संज्ञा था, लड़का संज्ञा के साथ हमने वह शब्द जोड़, जहां पे आपको वह, यह, मेरा, तेरा, हमारा इत्यादि शब्द जो हैं प्रयोग किए जाते हैं, वो कहलाता है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द जो हैं किसी की ओर संकेत करते हैं, हमें बताते हैं कि ये किताब तो है, लेकिन किताब किसकी है? मेरी किताब, तेरी किताब, उसकी किताब, ठीक है, वह लड़का, जैसे कोई लड़का, कौन लड़का। तो इस तरह से जब ये शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ये था हमारा विशेषण। विशेषण क्या था? जो संज्ञा और सर्वनाम हमारे पास शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताता है। 4 प्रकार का: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। तो गुणवाचक में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गुणों का बोध होता है। संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है, बोध मीन्स ज्ञान। परिमाणवाचक में हमें नाप तोल का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है कि हमारे पास जो चीज है वो कितनी है। और साथ में संकेतवाचक में जो शब्द जो है किसी की ओर संकेत करते हैं वो कहलाता है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण।